कितना क्रिटिकल रहा ये साल। ये कंसेप्चुअल क्लासेस के बिना ये क्लास हो पाना संभव नहीं है। और आज जो समस्या है उस समस्या से आप कैसे बाहर निकले? जिस तरह से महाराष्ट्र ने फिल्म को एक इंडस्ट्री का रूप दिया है, तो यहाँ बिहार में भी संस्थान को एक इंडस्ट्री का रूप क्यों नहीं दिया जा सकता है? हमारा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान काम होता है, सारे एग्जाम्स ऑफलाइन नहीं देने होते हैं। कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस जो थी वो बंद थी, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था, जो कि ऑनलाइन क्लास करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। नुकसान तो हुआ है स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा माध्यम नहीं है कि हर एक स्टूडेंट इतना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, कोई सिविल अधिकारी बन सके, अच्छे से समाज का सेवा कर सके। हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब जब वहाँ पे ऑफलाइन नहीं क्लासेस चल रही हैं तुम घर चले आओ। ऑनलाइन क्लास चल रहा है बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जितना नॉर्मली क्लास में इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। लगातार आदर्श समाचार की मुहिम जारी है कि पिछले 2 सालों में कोरोना ने कितना बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार किया है। लोगों के बीच में जो समस्याएं आई है उसमें सबसे बड़ी समस्या उस प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए रही जिन्होंने शिक्षण संस्थान को अपना पेशा माना, एजुकेशन को अपना पेशा बनाया और अंधकार रूपी इस बिहार की शिक्षा को अलग जगाने का काम किया। लेकिन 2 सालों में क्या कुछ नुकसान हुआ है? क्या इसकी भरपाई सरकार ने की है या फिर आने वाले 2 सालों के बाद क्या स्थितियां बदलेगी? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर MD फैजुल वारी साहब हैं। सबसे पहले तो आदर्श समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। 2 साल का पीरियड बहुत ख़तरनाक रहा, कोरोना का काल था और ऐसे में इन 2 सालों को अगर आप अपने शब्दों में, कम शब्दों में दर्शकों को बताइए कि कितना क्रिटिकल रहा ये साल। देखिए, ये तो न सिर्फ अपने देश में, अपने राज्य में, बल्कि पूरे दुनिया की समस्या रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या संस्थान के साथ रही है, क्योंकि हम लोग BPSC के लिए विशेष रूप से तैयारी कराते हैं और जब यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होते हैं, ये कंसेप्चुअल क्लासेस के बिना ये क्लास हो पाना संभव नहीं है। ये जो लॉकडाउन लागू किया गया तो सबसे बड़ा जो सफ़रर है वो शिक्षण संस्थान ही है, क्योंकि इसका कोई विकल्प ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है। एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह आती है कि एक तो बड़ा सेटअप लॉकडाउन में, एक तो सोर्स ऑफ इनकम की कमी थी और बड़ा सेटअप को तैयार करना, राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना इस संस्थान के लिए रही कि वो संस्थान को मदद कर सके। दूसरी बात कि जो सुदूर इलाका में स्टूडेंट हमारे रहते हैं, सबके पास नेटवर्क नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है और उस पर जो विजुअल का प्रॉब्लम आने लगा, सब टीचर भी अपने अपने घर में थे, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। ये एक अच्छी बात थी कि चूँकि ये संस्थान उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो हमने सबसे पहले जैसे ही जानकारी लग रही थी कि अब शायद लॉकडाउन हो सकता है, बहुत सारा सप्लीमेंट के रूप में हमने मटेरियल प्रोवाइड किया था, तो स्टूडेंट को इससे बहुत लाभ हुआ है उस लॉकडाउन में। साल 2003 से लगातार आप ये संस्था चला रहे हैं, न जाने कितने बच्चे आज आपके पढ़ाई लिखाई के जरिए IAS, IPS, BPSC सिविल सर्विसेज सेवा में हैं। लेकिन क्या आपको लगा था कि कोरोना इतना डेंजर रुख अख्तियार करेगा? और आज जो समस्या है उस समस्या से आप कैसे बाहर निकले? जी देखिए, ये तो बड़ा बदलाव दिखा है। 2003 से जब स्थापना हुई इस संस्थान से हुई थी तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही थी। चूँकि बिहार को उच्च शिक्षा के लिए बहुत पिछड़ा हुआ राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन हम लोगों ने एफर्ट किया। चूँकि ये प्राइवेट संस्थान है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का ऐड नहीं मिला, बल्कि हम तो ये चाहते थे कि राज्य सरकार को ये करना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र ने फिल्म को एक इंडस्ट्री का रूप दिया है, तो यहाँ बिहार में भी संस्थान को एक इंडस्ट्री का रूप क्यों नहीं दिया जा सकता है? यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारे लोग आश्रित हैं, बहुत सारे शिक्षक आश्रित हैं, बहुत सारा लॉज हॉस्टल आश्रित है, बहुत सारे चाय के छोटे छोटे दुकानदार आश्रित हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि कम से कम 10 लाख परिवार इस संस्थान पर जिसका रोज़ी रोटी चलता है, सारे सफ़र रहे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत उदासीनता का शिकार रहे। अपने मेहनत के बल पर सब कुछ करना है। अब चूँकि लॉकडाउन समाप्त हुआ है, तभी 1.5 साल का किराया देना सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने थोड़ा थोड़ा ही पैकेज सही अनाउंस किया दूसरे सेक्टर के लिए, आखिर सबसे बड़ी हमारी शिकायत ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, संस्थान के ही साथ क्यों है? आप जैसे उस संस्थान में, जैसे कॉलेज को आपने खोला तो कोचिंग भी तो यहाँ पर अपर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन के बाद लड़के आते हैं BPSC की तैयारी में, इसका भी बराबर ध्यान रखना चाहिए था। आखिर ये सफ़र कहाँ जाएंगे? कई संस्थान बंद हो गए, कई शिक्षक भुखमरी का शिकार हो गए, स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हुई है।
कभी यहाँ बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, और ये जो लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र रहा है वो संस्थान रहा है। हर सरकार, आपने महाराष्ट्र की बात की, देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो उसी सेक्टर में कैबिनेट में शिक्षा मंत्री भी होते हैं। आप लोग का सेक्टर तो शिक्षा मंत्रालय से है, क्या शिक्षा विभाग आप लोगों का कभी भी इस तरीके का पैमाना तय नहीं करता है कि कभी बदहाली हो, कभी आपदा की स्थिति हो, तो ऐसे लोगों को अलग कर करके उनके लिए कुछ विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए? नहीं, कभी भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने कभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है, बल्कि जब सख्ती करने की बात होती है तो कोचिंग संस्थान पर कोचिंग एक्ट बना दिया जाता है, कोचिंग एक्ट बना दिए जाते हैं। हम लोगों का रजिस्टर्ड संस्थान है, लेकिन कभी उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या पैकेज दिया जाना चाहिए, ऐसे आपातकालीन स्थिति में संस्थान की क्या ज़रूरत है, कभी शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। जो कुछ करते हैं हम अपने बदौलत करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। अभी सबसे बड़ा एक समस्या और भी आ रही है कि अब जबकि इंस्टीट्यूट खुला है तो ऐसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं जो लोअर मिडिल फैमिली के आते हैं, तो उनकी भी आय बहुत कम हुई है। तब जो यहाँ पर हमें, चूँकि हमें रेंट तो फिक्स है, रेंट तो पूरा देना है, तो उनकी आय कम है, तो यहाँ फ़ी बहुत कम दे रहे हैं, तो हमें शिक्षकों को देने में असुविधा हो रही है, रेंट देने में असुविधा हो रही है। हम चाहते ये थे कि राज्य सरकार कम से कम इसके साथ भी एक ऐसा जस्टिस करे, जैसे और लोगों को कुछ विशेष पैकेज दिया जाता है, तो जो रजिस्टर्ड संस्थान कम से कम है उसको पैकेज दिया जाना चाहिए ऐसे विशेष परिस्थिति में। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को कैटेगरी वाइज करे, जैसे सरकार साइकिल योजना, पोशाक योजना चलाती है, उसके बच्चों को डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है, वैसे ही इस तरीके की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत अच्छे फैमिली से नहीं आते हैं, यहाँ पर किसान वर्ग के लड़के ज़्यादा आते हैं, और स्टूडेंट को भी इस तरह से पैकेज दिया जाना चाहिए, और संस्थान के लिए भी एक विशेष प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल हमें देना ही है। लॉकडाउन में इनकम नहीं हुआ, अभी पिछले महीने बिजली विभाग से हमारे यहाँ 3 महीने का बकाया था, वो लाइन काटने के लिए चले आए। जब हमने कहा कि लॉकडाउन में आमदनी ही नहीं हुई, तो बोले कि ये मेरा काम नहीं है, आप कोचिंग बंद कर दीजिए। तो बताइए, जब इतना बड़ा सफ़र है, हमें इतना बड़ा लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर है, और सरकार जब ध्यान नहीं देगी, आखिर सब चीज़ों को आपने पहले खोला, बहुत सारे दुकानों को पहले खोला, कोचिंग जहाँ शिक्षा का ये केंद्र है, यहीं से देश में और राज्यों में लोग सेवा देने के लिए जाते हैं, समाज का एक बढ़िया रिफ्लेक्शन यहाँ से है, तो आखिर उनको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। साहब, आदर्श समाचार से बात करने के लिए बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखा आपने, आइए हम कुछ छात्रों से भी बात करते हैं इस संस्थान से, और ये जानते हैं कि उनके 2 सालों का करियर में कितना बदलाव आया है। आप किस संस्थान में पढ़ती हैं? पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से क्या दिक्कतें हुई? जी सर, हमें इस तरह की परेशानियाँ हुई कि जो हमारा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान काम होता है, सारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन नहीं देने होते हैं, लेकिन ऑनलाइन तैयारी होती थी, तो हमारा जो PDF में फॉर्मेशन में जो मिलता था, उसके कारण हमें दिक्कतें आती थी। याद करने के दौरान सर में दर्द या आँखों की परेशानियाँ, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, या कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आती थी। और ऑफलाइन में हमारा फोकस एकदम बना रहता है पढ़ाई करने के दौरान, इसलिए ऑफलाइन हमें ज़्यादा बेटर होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। कोरोना से पहले जो शिक्षक या जो पेरेंट्स कहते थे कि मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना के रखो, क्योंकि मोबाइल जो बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन 2 सालों में मोबाइल से ही एकमात्र माध्यम था जिसको आप गेम कर सकती थी, अचीव कर सकती थी, तो कितना डिफिकल्ट था? सर, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। ऐसे में आपदा के दौर में जिस तरह की कंडीशन बनी, ऑनलाइन माध्यम एक ज़रूरत बन गया था हमारे लिए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने का ऑनलाइन के माध्यम से एक अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ, जिसका सभी ने भरपूर लाभ उठाया। बट सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता है, एग्ज़ाम के अनुरूप हमें तैयारी करनी होती है। इसके सिविल सर्विसेज के लिए हमें ऑफलाइन ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक हुआ है। किस चीज़ की तैयारी कर रही है और क्या गोल है? फ़िलहाल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरा MBBSc क्रैक करना है, इसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं BPSC क्वालिफाई करना चाहती हूँ। BPSC क्वालिफाई करना चाहती हैं, लेकिन 2 सालों में जो समय रहा कोरोना के समय, क्या दिक्कतें हुई आपको पढ़ने में, और अब आगे आप किस रूप में तैयारी कर रही हैं? कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस जो थी बंद थी, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था, जो कि ऑनलाइन क्लास करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे ये मोबाइल फ़ोन से अगर पढ़ती थी तो आँख पे उसका प्रकाश पड़ता था, उससे आँख में आई में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। मतलब ऑफलाइन ही एक मात्र व्यवस्था आपको लगता है? ये
ये बीपीएससी जो है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो कि अगर हम टीचर के पास फिजिकली और मेंटली रहते हैं सामने में तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, किस विषय की तैयारी कर रहे हैं और क्या बनना चाह रहे हैं? हम मुंगेर से आए हैं और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी क्रैक करके वहाँ का सपना पूरा करना चाहते हैं घर परिवार का, कि कोई सिविल अधिकारी बन सके, अच्छे से समाज का सेवा कर सके। तो पिछले 2 सालों में क्या दिक्कतें हुई आपको? बहुत दिक्कत हो रही है कि हम लोग जैसे लग रहा है कि डाउनफॉल में चले गए हैं। ऑनलाइन की तैयारी बहुत भिन्न होती है इसकी तरह से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पावर एक रहता ही नहीं है वहाँ पे, कुछ ध्यान रहे, कुछ भी घर का प्रॉब्लम रहे, तुरंत रिजल्ट देख लेना, और माइंड में भी एक्टिव नहीं रहता है कि वो रहता है कि ऑनलाइन करना है तो कभी भी कर सकते हैं, जिसके कारण से एक्टिव नहीं रहता और लेजीनेस आ जाता है। बट ऑफलाइन में यहाँ बैठ के सर के गाइडेंस से कुछ भी सवाल होता है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसके माध्यम से थोड़ा बेटर फील होता है। बड़ी कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें आई है, जिसके कारण से बहुत सारा एग्ज़ाम भी हम लोग जो पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई गाइडेंस ही ढंग से नहीं था। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे सर मेरा नाम प्रवीण कुमार चंदन है, मैं बक्सर जिला से आया हूँ और यहाँ पे सिविल सर्विसेज जैसे कि बीपीएससी क्रैक करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। हैं? तो आप ये बताइए कि पिछले 2 साल में क्या नुकसान हुआ और आपके पेरेंट्स अब क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे सिविल सर्विसेज में ये डिमांड होती है कि जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए एक राज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो एक क्लास की, ऑफलाइन क्लास की बेसिकली ज़्यादा नीड होती है, जो हमें इस लॉकडाउन में नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब जब वहाँ पे ऑफलाइन नहीं क्लासेस चल रही हैं तो तुम घर चले आओ, यहीं से ऑनलाइन पढ़ाई कर लेना, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास फैमिली के लिए इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती हैं, जो बच्चे के लिए मतलब हमारे मेंटल प्रेशर बनता है एक तरह से। तो आपको लगता है कि ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब पढ़ाई छोड़ के अब किसी काम धंधे में लग गए होंगे? ऑब्वियसली सर लगे होंगे, इसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बिलो मिडिल क्लास के होंगे वो ज़रूर लग गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइए कहाँ से आए हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? हम हिलसा नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम अभी ग्रेजुएशन इस यानी पास आउट हुए हैं 2021 में, बस आए हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं नालंदा सिविल सर्विस में। अभी 1.5 साल प्रिपरेशन में मेरा हुआ है। मेरे पिछले कम से कम बहुत हद तक तो ऑनलाइन क्लास चलता है, बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना नॉर्मली क्लास में इफेक्ट पड़ता है। कंसंट्रेशन लेवल कम जाता है और रेगुलर मोबाइल वॉचिंग करने से आइज़ में प्रॉब्लम हो जाता है, दर्द होता है, तो उसके कारण क्लास ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑनलाइन की क्लास की अपेक्षा। उसमें कंसंट्रेशन लेवल भी ज़्यादा होता है और वहाँ क्लास का एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ अलग प्रकार के टीचर से इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ है कि मैसेज में आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और भी है बहुत सारे रीजन सर, बहुत सारा बात, जैसे आप अगर क्लासरूम में हैं तो आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं, आपको अगर पूछना हो तो मैसेज टेक्स्ट कीजिए या फिर कुछ और भी, तो फिर इसके तब जाके उसके कैमूर कैमूर से? यस क्या गोल है आपका, अचीवमेंट क्या है? यूपीएससी। यूपीएससी। इस 2 सालों में क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो स्टडी को लेकर बहुत कुछ हुआ, जैसे हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्बेंस रहा। और मेरा गोल है यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस को क्लियर करना। तो इन पिछले 2 सालों में क्या आपको लगता है कितना नुकसान हुआ, या फिर आपने उस आपदा में भी बेहतर किया है? सर नुकसान तो हुआ है स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन इतना अच्छा माध्यम नहीं है कि हर एक स्टूडेंट इतना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और दूसरी बात ये है कि सर हर जगह नेटवर्क भी नहीं है और नेट की भी सुविधा नहीं है, और कोचिंग से जितना हम लोग अच्छा ऑफलाइन से समझ सकते उतना अच्छा ऑनलाइन से समझ नहीं सकते। और यहाँ पे टीचर की फैसिलिटी हमेशा बनी रहती है अगर ऑफलाइन हो, और ऑनलाइन पे ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सरकारी स्तर पे आपको लगता है कि ऐसे छात्र जो तैयारी करते थे उनके लिए नेट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, या कोई वैकल्पिक शिक्षा विभाग जिसके लिए काम करता है? सरकारी स्तर पे होनी चाहिए, पर हर एक स्टूडेंट को ये पहुंच पाए ये काफ़ी मुश्किल है। ग्रामीण इलाका में इस चीज़ को पहुंचाना काफ़ी मुश्किल मुझे लगता है, और अचानक से ये चीज़ हुआ है तो एक प्रकार से पहले से ऐसा कुछ सरकार का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा कि ये इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई हो। अचानक से 2 साल में इतना अवेयरनेस भी नहीं है बच्चों में इतना, तो मैं समझ से ये पॉसिबल नहीं है अभी। लेकिन जब दूसरा सेशन आया तब तो किया जा सकता था। हाँ किया जा सकता था, लेकिन इससे पहले सरकार भी तैयार नहीं थी, बच्चे भी तैयार नहीं थे, उम्मीद भी नहीं थी कि सेकंड वेव कोरोना का आने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सका सरकार के द्वारा।
तीसरा वेव आए ना आए इसके लिए क्या कहेंगे? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आए तो सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को भी, और बच्चे को भी पहले से प्रिपेयर होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। क्या गुड नेम? स्मिता। तो देखा आपने, स्मिता औरंगाबाद से आई हैं। ऐसे न जाने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों छात्र हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में एक गोल टारगेट रखा, यूपीएससी, बीपीएससी या आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने में लगे हुए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में जुटे। ऐसे सैकड़ों हज़ारों छात्र हैं, लेकिन 2 सालों के बीच जो दायरा आया है उन फासलों को अब कैसे कम किया जाए, एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि यदि कोरोना का तीसरा लहर आता है तो फिर क्या होगा? क्या वाकई सरकार उसके लिए तैयार है या फिर छात्रों की मदद कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सहयोगी मनीष कुमार के साथ कुमार गौतम, आदर्श समाचार, पटना।